हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका भादो अकेडमी पे मैं स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम क्या चर्चाएं करेंगे, थोड़ा बहुत थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा। ये बेहतरीन वीडियो है उन लोगों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हालात में मुझे इस वैकेंसी के अंदर जॉब लेनी ही लेनी है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और दिन ब दिन जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जितना हो सके मैं इस एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस करूं और इसी में मैं सीट निकाल लूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये विचार आपके मन में आया, ये लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर कोई कैसे तैयारी करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो देखिए, मेरी एक शर्त यह है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट तभी देखें जब आप उस एग्ज़ाम के प्रति बिल्कुल समर्पित हों, डेडिकेटेड हो आप कि मुझे कैसे भी करके इस वैकेंसी में अच्छी मैं परफॉर्मेंस करूंगा और जो मैं चीज़ें आज आपको बताऊंगा आप उनको सही वे में लेके जाएंगे और एक अच्छी मेहनत करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक उस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी हालात में एक अच्छी मेहनत के तहत मुझे इसमें जॉब लेनी ही है। तो आप इसको एंड तक देख लेना। आपके सारे जो डाउट हैं, मैं समझ सकता हूं कि एक विद्यार्थी जीवन में जब आप किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो तमाम तरीके के सवाल आपके मन में चलते हैं, तमाम तरीके के डाउट आपके मन में चलते हैं कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, ये बुक्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इस बुक्स में से क्या मेरे लिए मैटर आएगा या नहीं आएगा, इतने सारे विद्यार्थी फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेरा इसमें नंबर कहाँ आएगा, कहीं मुझे मेडिकल में तो बाहर नहीं कर देंगे, कहीं मेरे से फिजिकल नहीं होगा। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके मन में आती है। तो इसका मैं एक छोटे से शब्दों में आपको जवाब दे देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, इस तरीके के जो विचार आते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे मेडिकल में मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, मेरे से रनिंग हो पाएगी या नहीं होगी, ये जो इस तरीके के जो विचार आते हैं ना, ये उन तमाम विद्यार्थियों के मन में आए थे जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में सक्सेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो विचार आते हैं तो इससे डरिए मत, घबराइए मत। ये हर एक विद्यार्थी के मन में आते हैं जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, चाहे वो किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसमें इस तरीके के अगर आपके विचार आ रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप, थोड़ा रुकिए। अब मैं आपको थोड़ा आगे की तैयारी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे कुछ अनुभव आपके भी साथ थोड़े शेयर करने को मैं कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मैंने उन विद्यार्थियों से भी संपर्क किया है, ऑलरेडी जो मेरे कुछ दोस्त लोग भी भर्ती में इस नौकरी के अंदर हैं, तो जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ 100 शब्दों की एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो यही रहता है कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप किस हिसाब से पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल रहेगा वो इसमें आपको पता है कि इसके अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करें, तो इसमें मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हैं 25 नंबर। इसके अलावा जीके जीएस वाला जो पोर्शंस है, करंट अफेयर्स, तीनों चीज़ इसमें इंक्लूड, तो वो भी आपका 25 नंबर का एरिया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर का आपका ये पेपर बनता है। समझे बात को? अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एसएससी जो होती है वो हमेशा लेवल, आपको पता है जो जीडी का लेवल है वो जो लेवल है लेवल वही रखते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके अंदर वो विद्यार्थी भी बैठते हैं जो थोड़ी अप लेवल की तैयारी करते हैं, क्योंकि जॉब सभी को जाती है, सभी को चाहिए। तो इस वजह से क्या करते हैं कि जो कट ऑफ है वो ओवरऑल बढ़ जाती है। समझे मेरी बात को? क्योंकि जो दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, वो भी इसमें आ जाते हैं कि यार नहीं, यही निकल जाए कम से कम। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ऐसा है नहीं, ये सच बात है। आपको भी पता होगा कि अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपने जीडी का फॉर्म डाला है, ये डेफिनेट बात है। तो इस वजह से होता क्या चीज़ है कि आप तो अपना लेवल रखते हैं एसएससी जीडी का, और कुछ विद्यार्थी जो एसएससी जीडी से अप लेवल की तैयारी करते हैं वो भी इसमें आते हैं। इस वजह से जो कट ऑफ ओवरऑल है वो क्या करती है, बढ़ती है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपको अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं
तो आप अगर इस लेवल से लेके चल रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर एसएससी जीडी की ही बुक्स पढ़ूंगा, मैं तो केवल यही लेवल रखूंगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सफल होने की जो चांस है वो थोड़े से कम रहते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसा लेके चले ना कि इसमें अलग विद्यार्थी भी बैठते हैं जो अलग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसका मतलब ओवरऑल एक ही बात निकल के आती है, वो ये है कि हमें इसकी जो तैयारी है वो एक स्टेप ऊपर की करनी चाहिए। हमें वही नहीं रुक जाना कि जीडी का लेवल है जी यही आना है, इसमें तो नहीं, ये नहीं है। थोड़ा सा आपको अप लेवल की तैयारी करनी, कम से कम वो एक स्टेप की तो आपको अच्छी तैयारी करनी है। क्योंकि आप तैयारी कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा 1 घंटा डीप जाने की कोशिश करें। 1 घंटा जाने का मतलब 1 घंटा आप डेली पढ़े, एक्स्ट्रा पढ़ ले, थोड़ी चीज़ों को डीप लेके चले, बस इतना मेरा कहने का मतलब है। तो वो होता है आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा तैयारी। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं एक स्टेप ज़्यादा की तैयारी करूँगा, कम से कम मेरा तो हो ही जाएगा, है ना। इस तरीके से कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो 2 बात मेरी ओवरऑल आपको समझ में आई। एक तो किसी भी प्रकार की चिंताएं, तनाव लेके आपको नहीं करना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया है, एक स्टेप आपको ऊपर की तैयारी लेके जानी है। तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो कौन निभाएगा। तो आपको पता है मैथ और रीजनिंग, लगभग 50% जो एरिया है वो यहीं से है आपका, मैथ और रीजनिंग का। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आपके नंबर आने के चांस ज़्यादा होंगे। अब इसका कारण ये भी समझ लीजिए कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स हर कोई विद्यार्थी कवर करता है। कितना पढ़ लो, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई किसी घटनाक्रम की डेट याद है तो याद है, अगर नहीं है तो फिर आप उसमें वो नहीं मार सकते। अगर माइनस मार्किंग है तो, अगर नहीं है तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। तो उस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ओवरऑल, जिस पे आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा मेहनत करके, कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करके इसमें तो अच्छा स्कोर कर ही सकता हूँ। क्योंकि हिंदी या इंग्लिश, जिसकी जो इंग्लिश में करना चाहे वो इंग्लिश का अगर अच्छा है तो इंग्लिश में कर सकता है, हिंदी जिसको आती है तो वो हिंदी में अच्छा कर सकता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल अगर मेरी नज़रों में देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग पर अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके इसमें चांस थोड़े अच्छे बनते हैं। तो पहली चीज़ ये है। इसके अलावा आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जैसे कुछ विद्यार्थी मैं देख पाता हूं कि कंफ्यूज रहते हैं, इंग्लिश करे या फिर हिंदी करे। भाई जिसमें आपको अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें वहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हिंदी आपको आ ही नहीं रहे तो आप हिंदी कर रहे हैं और आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप हिंदी में कर लोगे, ऐसा भी नहीं है। जिसमें आप अच्छा कंफर्टेबल फील करें, या तो फिर ऐसा लगा लीजिए कि आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, 1-2 मॉक लगा लीजिए जिसमें अच्छे मार्क्स आते हैं और जिसमें आपको चीज़ें अच्छे से याद होती है, वो आप ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप जो चाहे उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा आजकल आपको पता है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कम से कम जहां तक आपकी एग्जाम हो उसके पीछे का 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स आप हल्का हल्का भी आप तैयार करेंगे। 1 साल तो जैसे वैकेंसी में मतलब जैसे होगा पेपर, तो 1 साल का तो लगभग आपको करना ही होता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक स्टेप अच्छी तैयारी करनी है तो कम से कम 1 साल पुराना आपको मोटी मोटी घटनाक्रम को आपको रिवीजन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। समझे बात को। तो ऐसा नहीं है कि मैं पिछला 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। 6 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल की भी मोटी मोटी जो घटनाक्रम है, जो ऐसी चीज़ें जो लगता है कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हुई है, विश्व के लिए इंपॉर्टेंट हुई है, तो उन चीज़ों को तो आप याद रख ही सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए वो भी आप याद रख सकते हैं। समझे बात को। तो इस तरीके से आप एक सही वे में प्लानिंग बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा, इसका ये पार्ट फर्स्ट है। अब सेकंड पार्ट के अंदर मैं एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आप अपना जो टाइम टेबल है जीडी का वो किस तरीके से बना सकते हैं, और साथ के साथ में आप चीज़ों को किस तरीके से पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा। तो इसमें हमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें हमने कवर करी है इस वीडियो में, पार्ट फर्स्ट में। सेकेंड पार्ट आएगा जल्दी, मैं करूँगा 1-2 दिन में अपलोड। उसमें हम ये समझेंगे कि आप बुक्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। तो 1-2 पार्ट में मैं इसको कवर करवाऊंगा आपको, और एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप पॉजिटिव रहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जितना आप अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस निकलती। आधा टेंशन, माइंड में टेंशन रहती है, उससे वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। और भाई आपके मन में एक तरफ तो चिंताएं चल रही है, एक तरफ आपको पढ़ाई के लिए बोल रहा है, तो वो उतना अच्छा कारगर साबित नहीं होता है। इसलिए आपको
पॉजिटिविटी तो सबसे पहले रखनी ही है। अगर आप नेगेटिविटी रखेंगे तो भी उतना ही कंपटीशन है, पॉजिटिविटी रखेंगे तो उतना ही कंपटीशन है। बस पॉजिटिविटी रखने से फायदा ये होगा कि चीज़ें आप अच्छी कर पाएंगे, और चीज़ें अच्छी कर पाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी मैं आपको अच्छी चीज़ें कवर करूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, और टेलीग्राम भी आप में जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।